बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आप बहुत खुश होंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज को फोकस कर रहे होंगे। मूव करते हैं 6.4 के पहला पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 पर मुनहसर था वो मैंने एक अच्छे तरीके से आप लोगों को करा दिया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ जो कि लेक्चर नंबर 6 है ओवरऑल इस चैप्टर का, जबकि इसका पार्ट 2 है इस एक्सरसाइज का। ट्रिग्नोमेट्री और एंड बेयरिंग्स की एक्सरसाइज है। बहरहाल आई वुड लव कि आप बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ फोकस करें। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास दिया हुआ है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m, ये दिया हुआ है, और x sin थीटा माइनस y cos थीटा दिया हुआ है n के, और कहा गया है कि ये प्रूव करें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन कभी मैंने 9th स्टैंडर्ड में नहीं देखे। मैं बड़े अरसा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन लेवल तक मैथ्स पढ़ाई, लेकिन मैंने ये देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको आमतौर पर फर्स्ट ईयर में दिए जाते थे, लेकिन अब खैर फर्स्ट ईयर की मैथ्स भी बड़ी अच्छी कर दी है और मैं बड़ा खुश हूं कि ऐसी ही मैथ्स होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़कर आगे जाए। डियर स्टूडेंट्स देखें, हमें चाहिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वो एक ही तरीके से आ सकता है जब इसके ऊपर भी स्क्वायर हो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो, उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें तब ये आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आ सकता है? अगर तो यहाँ टोटल एक्स स्क्वायर और यहाँ टोटल एक्स और यहाँ वाई होता तो हम दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते और दोनों को ऐड कर लेते, ये चीज आ जाती, लेकिन बहरहाल इस वक्त नहीं है। तो हम यूं करते हैं, चले इसको बेस बनाकर, क्योंकि हमें इन दोनों के स्क्वायर का सम चाहिए, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बनाकर इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाकर ये लिख लेता हूं कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 ऑन बोथ साइड्स एंड एडिंग, फिर उसको ऐड भी करें, यानी आप दोनों साइड पे उनका स्क्वायर भी लें और दोनों को ऐड भी करें। मतलब x, यानी यूं लिख रहे हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर भी लें इस साइड पे भी और m का भी स्क्वायर लें, ठीक है। और सेम x sin थीटा माइनस वाई कॉस थीटा लेके उसका भी स्क्वायर लें और n स्क्वायर n का भी स्क्वायर लें और दोनों को कर लें ऐड। दोनों को ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले इसको लिखेंगे प्लस, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको प्लस करके लिखेंगे, यानी ये देखें a यानी x cos थीटा प्लस y sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस x sin थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों को मैंने ऐड करके लिख लिया। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा, 2ab, 2a और b हमारे पास ये स्टूडेंट्स, I'm sorry, ये देखें 2a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, y sin थीटा। आप समझते हैं जब दो चीजों के सम का स्क्वायर खोलते हैं हमेशा स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला लगता है, और ये हम आपका फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है अलजबरा का। सेम यहां भी देखें एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये वाई कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2a और b m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। या आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, इस बात को नजर आ रहा है ये। चलिए इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। ये है x, देखें x का भी स्क्वायर है, cos थीटा का भी स्क्वायर है,
तब दोनों का स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। मैंने आपको कहा था स्क्वायर को आपने थीटा से पहले लिखना होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बड़ी तफसील से बताया था। बिल्कुल इसी मेथड से वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। यहां चले एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां आएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स काफी लंबा हो गया, लेकिन ये इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आइए अब चलते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी साइन का के एंगल का जो स्क्वायर है और कॉस के स्क्वायर का मतलब एंगल का जो होल स्क्वायर है उनका सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्या मुझे कहीं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम नजर आ रहा है? तो मेरी नजर जब पड़ी यहां, ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इनको इकट्ठा कर लेता हूं। ये देखिए आप, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये वाला एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने इकट्ठे कर दिए। आगे कहीं कोई और भी ऐसा है? यस, ये देखें, ये वाला वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि ये और ये एक जैसे हैं और प्लस और माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, इनसे तो आपकी जान छूट गई। यहां देखें, ये क्या है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहां है हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया आपके पास, ये वाला। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इस बात को, हमें ऐसा करने की क्यों जरूरत पेश आई। अच्छा, मैं इस कॉस स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर के साथ भी जोड़ सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। अगर मैं कॉस स्क्वायर को इस साइन स्क्वायर के साथ जोड़ लेता तो मैं दोनों में से कॉमन, हाँ फिर भी निकल जाता, एग्जैक्टली निकल जाता। आई एम सॉरी, ये वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहां गलती कर चुका हूं, वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था। अच्छा, अब देखें, आप इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं और इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ख्याल करना है, इसको मैं इस साइन स्क्वायर वाले के साथ नहीं जोड़ सकता। रीजन, इन दोनों में से फिर मैं कॉमन कोई भी नहीं निकाल सकूंगा। मैंने इसको इसके साथ जोड़ा क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं, ये देखें, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो बाकी बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इन दोनों में से वाई स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों का स्क्वायर का सम क्या होगा स्टूडेंट्स? 1, आपने पढ़ा इस रूल से। और इसी तरीके से इधर भी दोनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा 1। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर 1 ज़ा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट्स, यही हमारे पास आ गया, यहां यही हमारे पास जो था ये प्रूव्ड हो गया, यानी प्रूव्ड जो हमने लाना था। सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑन, यानी मैं जिस पर सोच रहा था वैसा मुश्किल नहीं था। बहरहाल अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाने में कोई गलती करेंगे तो फिर हमेशा आपकी गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। Dear students, question number 3 है, find value of theta for following equations in interval 0 to 2 pi, 0 theta pi by 2। यानी एक्चुअली उसने कहा है जो थीटा है ये वाला थीटा, वो कहा है वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में और उनके साथ शामिल भी है, यानी 0 से लेकर पाई बाय 2 तक एंगल्स हैं। एक्चुअली इसके एंगल बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन आपने एंगल रखना है 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। एक बात याद रखो, पाई बाय 2 का मतलब होता है पाई बाय 2 का 180 बाय 2, 90 डिग्री। ये मैंने आपको तफसील से पिछला बताया था कि ये रेडियन है, इसको जब आप उसमें सेक्साडेसिमल में जिसको डिग्रीज कहा जाता है उसमें लाते हैं तो तरीका होता है 180 बाय पाई से इसको करें, तो पाई से कट गया 180 बाय 2, 90 डिग्री। यानी आपका आंसर 90 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए।
और 0 डिग्री से पीछे ही नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए। ये आपने काम करना है। स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज आपको याद हो मैंने बताई थी, वो मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं। ये देखें, ये हमारे पास एक चार्ट है वैल्यूज का जो आपको याद रखना है हर सूरत में। ये इसी तरह जैसे आप इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टैन 0 0 होता है। साइन 30 1/2, ये √3/2, ये हमारे पास टैन 30 होगा 1/√3। साइन 45 1/√2, 1/√2 और ये 1, ये √3/2, ये 1/2 और ये हमारे पास √3, ये 1, ये 0, ये इन्फिनिटी। ये कुछ वैल्यूज हैं जो स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए और कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। हमें थीटा चाहिए ये, और हमारा एंगल 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए बस, और 0 से नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स 2 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप 2 को यहां ले जाएंगे तो ये जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4 के। ऑब्वियसली इसमें कोई इशू नहीं था। अब इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने का एक ही मेथड होता है कि हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। ये ले, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/2, प्लस में भी माइनस में भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 हो जाएगा। याद रखें, मैंने पहले भी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ये बात याद रखिएगा। तो ये स्क्वायर एक्चुअली स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। अब हमने क्या काम करना है, एक दफा इसको प्लस में सॉल्व करना है और एक दफा माइनस में सॉल्व करना है। यानी एक दफा आप इसमें +1/2 के साथ करेंगे और एक आप इसको -1/2 के साथ सॉल्व करेंगे। साइन वहां जाएगा स्टूडेंट्स, तो वहां हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2। देखिए जी, साइन में 1/2 किस जगह पर है, ये अगर साइन 30 होता 1/2 आता। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करेंगे तो 30 आएगा, वरना कैलकुलेटर पे सीधी सी बात है, पहले तो कैलकुलेटर का मॉड आपने डिग्री पे रखना है। शिफ्ट दबा के साइन दबाएं और उस पे 1/2 लिखकर ब्रैकेट बंद करके इक्वल का बटन प्रेस करें, आपका यहाँ 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री प्लस में आ गया। ये आंसर जो है ये 0 और 90 के बीच में, यानी ये किसी और में नहीं आता। यहां साइन इनवर्स कर ले जाए, -1/2 साइन इनवर्स में ले जाए। जब इसका साइन इनवर्स आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री भी आ रहा है और -30 डिग्री भी आ रहा है। दो आंसर आ रहे हैं। लेट मी चेक, मुझे भी चेक करने दें। यस, ये दो आंसर हमारे पास आ रहे हैं, मैं चेक कर चुका हूं। आप ये आंसर शायद ना लेकर आए, लेकिन मुझे पता है ये आता होता है, इसका एक मेथड होता है। उसके लिए मुझे आपको पूरे कोऑर्डिनेट समझाने पड़ेंगे, फिलहाल मैं इस मूड में नहीं हूं। ये आंसर भी आता है ना कैलकुलेटर से, ये भी 0 से छोटा है। तो आप कहेंगे सिंस चूंकि आपका जो थीटा है दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ये π/2 को मैंने 90 डिग्री लिख लिया, आप बेशक π/2 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि थीटा 0 और 90 के बीच में थीटा होना चाहिए, ना ये काबिल कबूल है ना ये काबिल कबूल है, क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया, ये 0 से छोटा हो गया। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये वाला आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेड है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको आप जो है लॉक कर लें, तो दैट इज योर राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माशाल्लाह बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं अगर मैं बोर्ड का पेपर बनाऊं तो मैं ये क्वेश्चन आपको लाजमी दूंगा, तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही एंजॉय करें इस क्वेश्चन को। कॉस यहां प्लस हो रहा है, जब आप कॉस को यहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
लेकिन हम फिर भी थीटा डी फाइंड कर सकेंगे। मैं जनरली देखें बता रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आया। हम थीटा नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर सकते। सो ये हम लगा ही नहीं सकते मेथड, कुछ और हम सोचे। स्टूडेंट ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ तो हर चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, और यहां सिर्फ बच जाएगा 1। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में मैंने कुछ पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बताई थी, कुछ इनवर्स आइडेंटिटीज बताई थी, और इसी तरह कुछ मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज थी, और आपके पास कोशेंट आइडेंटिटीज थी। तो कोशेंट आइडेंटिटीज में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा के इक्वल होता है। टैन थीटा याद करें, आपको याद आएगा, मैंने उस फॉर्मूलाज में जो मैंने पिछला लेक्चर है, इससे पिछला पार्ट 1 वाला लेक्चर, उसमें मैंने साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का आंसर जो था वो टैन थीटा लिखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, टैन थीटा हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। अब जब हम, चूंकि हमने थीटा को फाइंड करना है, टैन को वहां ले जाएंगे, टैन वहां जाके टैन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। कैलकुलेटर में स्टूडेंट सीधा शिफ्ट दबा के टैन दबाएं, टैन इनवर्स और 1 लिखें, तो आप देखेंगे आपका आंसर 45 डिग्री आएगा। वैसे टैन को देखें 1 में ढूंढे कहां है, ये किसमें 45 डिग्री में, तो हम कह सकते हैं थीटा हमारे पास 45 डिग्री आया। यस 45 डिग्री। आपको एक मजे की बात बताऊं, थीटा 22-25 डिग्री भी आता है, ये भी मैं बता दूं, आप करके देख लीजिएगा। और अगर आप थीटा ढूंढे भी 405 भी आता है, ये आंसर भी आता है। यस, ये सारे इसके इनवर्स आ रहे हैं, कैलकुलेटर इसको नहीं निकालेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये भी सुन ले, चले आपको थोड़ी बातें एक्स्ट्रा बताई जाए तो अच्छी बात है। माशाल्लाह मैच्योर बच्चे हो गए, काफी चैप्टर्स पढ़ के गए, कि हर वैल्यू tan पे जो है ना 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है। मतलब tan 45 1 है ना, तो इसमें 180 और ऐड करो, tan 225 वो भी 1 होगा, इसको कहते हैं। फिर उसमें 180 मजीद ऐड करो 405, वो भी आपके पास 1 होगा tan के साथ। फिर 180 और ऐड करो, जब इसमें 585 वो भी 1 होगा, कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा। और जब वो 1 होगा तो उसका इनवर्स ये भी हो सकता है, उल्टा ही करना है ना इनवर्स, ये tan इनवर्स ऑफ 1 जब करें 45 आ जाएगा। ये सब आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें चूज वो करना है, मैं जानबूझ के ये लिख रहा हूं, हमें चूज वो करना है जो इन दोनों के बीच में हो। You're not supposed to choose any other thing but between them। 0 और 90 के बीच में, तो भाई 0 और 90 के बीच में यही एक से ज्यादा है, इसी को चूज कर लें। तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो गया। अगर आप चाहें इसको रेडियन में लाना है तो पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आया और मुझे लगता है यहां आपको फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको मैंने कुछ फार्मूलाज पढ़ाए थे जिसमें मैंने कहा था कि जो सीकेंट थीटा होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है। ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में था। इस तरह tan थीटा का मैंने एक फार्मूला बताया था, मैंने कहा था tan जब भी आए, आमतौर पर tan 1/cot को भी कहते हैं, लेकिन एक साइन थीटा ओवर cos थीटा को भी कहते हैं। ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी थी tan थीटा वाली, कोशेंट आइडेंटिटी नाम था, तो ये भी हमारे पास मौजूद थी। तो इनकी वैल्यूज अगर मैं यहां लगा लूं, देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, और इसके ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था सीकेंट स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मतलब होता है सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा जो कि 1/cos है, तो मैंने 1/cos का होल स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह ये भी tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो इस पे sin थीटा ओवर cos थीटा के ऊपर होल स्क्वायर लगा दूंगा। 1 का स्क्वायर होगा 1, cos थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। दोनों को स्क्वायर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। दोनों का जो एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट्स वो cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, दोनों का।
अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर 1 आर cos स्क्वायर 1 आंसर आया, 1 आर 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर 1 आर cos स्क्वायर 1 आया, 1 को जब इससे करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए तो जीरो हो जाती है। तो हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ माइनस हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 2 को यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेने, इस साइड पे भी इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेने। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसी तरह ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, साइन थीटा आ गया। साइन वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। देखिए स्टूडेंट्स ये कहां है, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, यानी आप 1/√2 साइन में देखें कहां है, ये किधर है, 45 डिग्री पर है। वैसे आप कैलकुलेटर से कर लें ज्यादा आसान रहेगा, तो ये आपका थीटा 45 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है और उसने कुछ चीजें दी हुई हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका एंगल दिया हुआ है हमारे पास सी वाला 90 डिग्री, यही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है स्टूडेंट्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये देखें, ये मैं यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये जिसका एक एंगल 90 है, ये सी वाला, ये 90 कर लेते हैं। तो ये ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए लिखी जाती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड का नाम स्मॉल सी दिया है। अब एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल सी 90 डिग्री है। ए हमारे पास 4 है, ए साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये इसी तरीके से सी की साइड जो दी है 4/√2 दी है, 4/√2 दी है सीएम। इसने कहा है कि आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखो कि एक ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, 6, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आपको 6 की 6 जब चीजें पता चल जाती हैं तो समझ लें आपकी ट्रायंगल सॉल्व हो गई है, ठीक है। यहां भी हमें 3 चीजें पता चली है, एक साइड ए पता चली है, साइड सी पता चली है और एंगल सी पता चला है। तो आप पहले देख लें आपको पता क्या चला है, यानी गिवन क्या है, गिवन क्या है, ठीक है। गिवन पहले तो आप ये देखिए, गिवन में हमारे पास एक एंगल सी दिया हुआ 90 डिग्री के, ठीक है जी, एक्सेप्टेड। ए दिया हुआ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 4/√2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब हमने फाइंड करना है टू फाइंड, ये हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, यानी हमारे पास रिक्वायरमेंट किस चीज की है फाइंड करने की। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये बी की साइड हमें नहीं दी हुई, तो सबसे पहला काम बी की साइड हमें पता होनी चाहिए। और क्या, एंगल बाकी 2 रह गए, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है। एंगल का साइन ये होता है, एंगल बी एंगल सी। ये हमने इनफैक्ट एंगल सी जो दिया हुआ 90 डिग्री, ये देना, ये 3 चीजें पता है स्टूडेंट्स। वैसे इसको सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग में रखें, जब भी ट्राइंगल राइट एंगल को सॉल्व कर रहे हो, वैसे इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, आप आगे जाकर पढ़ेंगे, इनके बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनमें लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट, उनमें भी 3 फार्मूले हैं। जैसे लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा, 3 फार्मूले ये। कॉस के लॉज है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा।
इसी तरह tan के लॉज भी 3 है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 डिवाइड बाय tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। इसी तरह इसके दो लॉज और भी हैं, b माइनस सी डिवाइड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू tan बीटा माइनस गामा ओवर 2 डिवाइड बाय tan बीटा प्लस गामा ओवर 2। c माइनस a ओवर c प्लस a इज इक्वल टू tan गामा माइनस अल्फा ओवर 2 डिवाइड बाय tan गामा प्लस अल्फा ओवर 2। सो यू गॉट सो मेनी फार्मूलाज, उनसे भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि चूंकि वो फार्मूलाज हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, आई होप 10th में कोई आने वाले हैं, मुझे कुछ स्मेल आ रही है इस फॉर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वहां एडवांस होगी, लेट्स सी, क्योंकि फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा एडवांस कर दी है इन लोगों ने। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक तरीका लगाना है, आपके माइंड में 4 फार्मूले हैं, ये हर वक्त गर्दिश कर रहे हो, 4 फार्मूले। पहला फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, स्टूडेंट नजर आ रहे हैं हम, पहला फार्मूला अच्छा, पहला फार्मूला जी कि हमारे पास साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और जो चौथा लास्ट फार्मूला है वो है पाइथागोरस के, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यू शुड हैव दीज फार्मूलाज इन योर माइंड एवरी टाइम, इनको आप यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज जो देखें, 2 ही चीजें हमारे पास, या साइड्स है या एंगल्स है। हमारे पास यहां साइड्स 2 दी हुई है जबकि एंगल 1 दिया हुआ है। पहले आप वो चीज फाइंड करें जो मेजॉरिटी में दी है और माइनॉरिटी में फाइंड करनी है, यानी साइड्स मेजॉरिटी में दी है और माइनॉरिटी में फाइंड करनी है आपने। तो आप साइड को फाइंड करेंगे, ये चूंकि साइड मेजॉरिटी में दी है, 2 साइड दी है, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से बड़ी ऑप्शन कोई भी नहीं होती हमारे पास। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, हमारे पास थर्ड साइड आराम से आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड है, दैट इज सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, बेस हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर ये बी है, और यही हमने फाइंड करना है। सी क्या हमारे पास स्टूडेंट, वो देखें 4√2 का स्क्वायर, ए क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर, और बी हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। 4 के स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 16 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 16 2s are 32, 4 का स्क्वायर होगा 16, ये प्लस 16 है, यहां के माइनस 16 हो जाएगा, और 32 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स हमने b को फाइंड करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो b की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अच्छा ये आंसर प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है, लेकिन आपने हमेशा प्लस में लाना है। रीजन क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये नहीं होता कि मैंने -3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। हाँ जी, स्कूल से आप घर तक गए, कितने किलोमीटर सफर किया? सर मैंने -2 किलोमीटर सफर किया। दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, आप नहीं कर सकते माइनस में। सो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड हो गया। अब ये 2 एंगल हमारे पास रह गए। एक बात याद रखें, रूल ऑफ थंब बना लें इसको, अगर तीनों साइड हमारे पास आ गई है ना तो आप साइन कॉस टैन में से कोई भी एंगल लगा लें, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। इसका नाम रख लें, खैर नाम इसका बी है, हमने ऑलरेडी रखा, कोई भी लगा लें, साइन कॉस टैन। वैसे मेरा फेवरेट हमेशा टैन है, आप अपने फेवरेट से जिस तरह मर्जी में, आपका फेवरेट क्या साइन, आपका कॉस, चले जी 2 का कॉस है 2 का साइन है, मेरा टैन है। हम तीनों से करके देख लेते हैं इसको, पहला क्वेश्चन तीनों से कर लेते हैं, फिर बाद में अपनी चॉइस से एक एक करेंगे। वैसे जनरली देखें, थोड़ा सा दिमाग भी हाजिर हाजिर रखें, ये ए भी 4 सेंटीमीटर है, बी भी 4 सेंटीमीटर आया। जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है। तो ये तो पक्की बात है कि 2 एंगल इसके इक्वल होंगे, 2 साइड इक्वल होती है, 2 एंगल लाजमी इक्वल होती है, पक्की बात। और मुझे दूर से ही नजर आ गया, अगर ये 90 है ना तो ये दोनों मिलके 90 होंगे। रीजन कि एक ट्राइंगल के टोटल एंगल 180 से कम नहीं होते कभी भी, एग्जैक्टली 180 होते हैं, ज्यादा भी नहीं होते, 180 होते हैं। तो अगर ये 90 है कि दोनों मिलके 90 हुए तो ये 45 का बन रहा है।
मुझे यहां दूर से पता गया 45 है। बहरहाल हम थ्योरम से लगाएंगे, हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स, देखें इधर मैं पहले अपने मजे का लगाता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फॉर्मूला याद रखना आपने। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, साइन वो इसी हिसाब से ये हमारे पास है। tan हमने लगा दिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये थीटा ये वाला एंगल है, ये tan एंगल बी, थीटा का मतलब एंगल होता है। परपेंडिकुलर ये स्टूडेंट थीटा जो लगाया हो ना, उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास बी, और बी की वैल्यू ये थी, बी लगा देते हैं, और बेस के नीचे एडजेसेंट साइड होती है जिसको ए कहेंगे। तो tan एंगल बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 4, और ए भी 4 है। 4 से कटा 1 आ गया। tan को जब वहां ले जाएंगे स्टूडेंट्स तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। 1 देखिए tan में किस जगह पे मौजूद है, ये, और इसका इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये एंगल बी हमारे पास, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बोल भी रहा था, ये 45 डिग्री आएगा। अब अपनी मर्जी से साइन लगा ले। वैसे साइन होता अगर यहाँ साइन थीटा, पर थीटा की जगह पे एंगल बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर ये बी है, बी क्या है हमारे पास 4, और हाइपोटेन्यूज है 4√2। ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, 4 से कटा, साइन वहां जाके साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। तो 1/√2 देखो 45 में ही है, तो एंगल बी हमारा यहां इस तरह भी 45 आ गया, यानी यही वाला आ गया। अगर हम ये मेरे स्टूडेंट्स यहां बैठे हों कहते हैं सर साइन लगा के तो चेक हो गया, कॉस लगा के चेक करें, तो कॉस लगा के चेक कर लें। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही है ना, बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज 4/√2 है, वही 4/4√2 करेंगे, यही चीज आ जाएगी, यही एंगल आ जाएगा। सो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा ले, यू गोना गेट द सेम एंगल एवरी टाइम। दो एंगल आ गए भाई, एक एंगल तो ये 90 है, ये भी हमें पता चल गया 45 डिग्री है, ये 4 आ गया था। तो भाई लास्ट रह गया, वी गॉट द लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज ए फाइंड करना है। एक बात और याद रखें, सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 180। अगर आपके पास दो एंगल दिए हो, तीसरा एंगल, ट्राइंगल का फाइंड करना मुश्किल नहीं होता। एक एंगल क्या है हमारे पास, एक एंगल है फाइंड करना है, बी का 45 है, सी का 90 डिग्री है। 45 में 90 ऐड करें तो स्टूडेंट्स 135 आता है। ये यहां प्लस हो रहा है, जब आप उसको वहां ले जाएंगे तो 135 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट्स तीनों एंगल हमारे पास, ये देखिए बी का एंगल भी आ गया, ए का भी आ गया, तीसरी साइड ये आ गई। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा इख्तिताम को पहुंचा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करनी है। इस दफा एंगल क्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, पी 60 दिया है, जबकि पी से क्यू तक की जो लाइन है वो हमारे पास 4√3 दी हुई है। हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें 90 का इस दफा जो एंगल बनाना है वो क्यू पे बनाना है। ये देखें क्यू पे, ऑब्वियसली ये पी, ये क्यू है, ये आर होगा और ये पी हो जाएगा। यूं चलते होते हैं स्टूडेंट, क्यू के बाद आर फिर पी, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये याद रखिएगा। पी का एंगल 60 दिया हुआ है, ये पी का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, जबकि पी से क्यू, ये पी से क्यू 4√3 दिया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ, देखिए सेंटीमीटर में दिया, सीएम, तो हम यहां भी सीएम लगाएंगे। ये चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या चीजें थी, क्या चीजें बतानी है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। देखें, पहले मुझे एंगल पी गिवन है, ठीक है जी, एंगल पी कितना है हमारे पास 60 डिग्री। उसके बाद हमें पी से क्यू की साइड गिवन है जो कि हमारे पास है 4√3, और उसके बाद मुझे एंगल क्यू गिवन है जो कि 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैं टू फाइंड पे जाता हूं तो मेरे पास एक पी आर होना चाहिए, ये लें जी पी आर होना चाहिए जो हाइपोटेन्यूज भी है, ये फाइंड करना है। और इसी तरीके से कोई और एंगल रह गया, यस एंगल आर पता होना चाहिए, और एक और साइड भी रह गई है, पी क्यू पता है, क्यू आर नहीं पता, क्यू आर की साइड भी मुझे नहीं पता, ये तीन चीजें मुझे नहीं पता।
अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो चीज मेजॉरिटी में दी हो माइनॉरिटी में फाइंड करनी हो पहले उसके लिए जाए। जैसे इस दफा आपको दो एंगल्स दिए, ये देखें दो एंगल्स, तीसरा एंगल फाइंड करना है जो कि आर है। पहले आप एंगल के लिए जाएं, और अगर दो एंगल दिए हो तीसरा एंगल फाइंड करना हो, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। पिछले में दो साइड दी थी, तीसरी साइड फाइंड करनी थी, तो तीसरी साइड फाइंड करनी हो पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ये कह सकते हैं सिंस, यहां कह सकते हैं सिंस एंगल ए एंगल बी, सॉरी नॉट एंगल ए, इस दफा पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर का सम जो है 180 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पी कितना है 60 डिग्री, क्यू हमारे पास कितना है 90 डिग्री, और आर हमने फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को ऐड करें 150, वहां जाके -150 हो जाएगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री। ये अब हम साइड्स की तरफ जाते हैं। साइड्स में से दो साइड्स हमारे पास रह गई हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड है। एक साइड और पता चल जाए, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस लगा देंगे। और हमारे पास ये चार फॉर्मूले हैं। देखिए अगर मैं साइन थीटा लगाता हूं, थीटा ये वाला एंगल है पी वाला, थीटा लगाता हूं, वो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, दोनों नहीं पता तो हम नहीं लगाएंगे। ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों वैल्यूज ना पता हो नहीं लगाएंगे। कॉस लगा सकते हैं, बेस भी दिया है, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं, इवन tan लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि उसमें एक एक साइड हमारे पास जो है वो दी हुई है। चलिए हम कॉस पे चलते हैं पहले। इन ट्रायंगल पी क्यू आर कॉस थीटा हमारे पास एंगल पी है, वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के जी। कॉस 60 डिग्री बेस क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें 4√3, हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज का नाम है पी आर, नाम लिख लीजिएगा पी आर। कॉस 60 डिग्री किसके होता है, देखें कॉस 60 डिग्री 1/2, हम यहां से 1/2 लगा लेते हैं। यस, कॉस 60 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। पी आर यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा कॉस 60 की वैल्यू नहीं डाली, पहले कॉस 60 की वैल्यू डालते हैं जो कि 1/2 होगी। पी आर स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। पी आर 1 सा पी आर, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 को जब 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8√3 आ जाएगा, ये आ गया। यानी ये पी आर जो है ये 8√3 आ गया। स्टूडेंट्स दो साइड्स आपको पता चल चुकी हैं, तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस लगा सकते हैं आराम से, लेकिन मैं चाहता हूं ट्विस्ट पैदा करें, tan थीटा लगा लेते हैं। tan परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, तो लगा लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये क्यू आर, और बेस दी हुई है स्टूडेंट्स ये 4√3, ये आ गया स्टूडेंट्स। tan 60 जो है वो आप देख लें, ये tan 60 √3 के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 का स्क्वायर आता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, 3 4 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ये भी सेंटीमीटर में। तो स्टूडेंट्स यूं हमारे पास दो साइड्स भी आ गई और ये एंगल भी हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये मुझे बड़ा आसान सा लग रहा है कि दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, 45 होंगे, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो टोटल सम 180 होना चाहिए। लेकिन बरन सॉल्व करके बताना है, ऐसे नहीं आपने ज़बानी बता देना। तो देखें भाई गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमारे पास एंगल आर 90 डिग्री, पी आर 8 मीटर और आर क्यू भी हमारे पास 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये देखें ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 90 है और ये कौन सा आर का एंगल 90 है, तो आर पी क्यू यूं होगा।
पी आर दिया 8, पी आर 8 मीटर दिया हुआ है। क्यू आर जो है आर क्यू ये क्यू आर की बात है 8 मीटर दिया। तो ये हमें नहीं पता, सिर्फ ये पता है, यानी हमें कौन कौन सी चीज नहीं पता, हमें क्यू पी क्यू नहीं पता। इसी तरह एंगल क्यू नहीं पता, इसी तरह एंगल पी नहीं पता, ये चीजें हमें नहीं पता। ठीक है, ये 3 चीजें नहीं पता, ये 3 चीजें हमें पता है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लगाएंगे जो चीज हमें मेजॉरिटी में फाइंड करनी है, दी हुई है, और माइनॉरिटी में फाइंड करनी है, वो है हमारे पास साइड। 2 साइड्स दी है, तीसरी साइड नहीं दी हुई, तो उस वक्त हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम साहब क्या कह रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या हाइपोटेन्यूज है? पी क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्या है? परपेंडिकुलर पी आर का स्क्वायर। क्यू पी का स्क्वायर, क्यू आर क्या हमारे पास? क्यू आर है 8, पी आर क्या है? पी आर है 8। ठीक है, क्यू पी का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होगा 64, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 हो जाएंगे स्टूडेंट्स 128, और हमने दोनों साइडों पे रूट लगाना है, तो क्यू पी हमारे पास आ जाएगा। इसका आप फाइंड करें स्टूडेंट, देखें इसको हम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी। 2 6 are 12, 2 4 are 8। वैसे 8 8 का 64 डायरेक्ट हो रहा है, वैसे प्राइम फैक्टर पे जाया करें, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि 2 सेम चीजों का की मल्टीप्लिकेशन से ये सॉल्व हो रहा है, और ये हमारे लिए मसले भी हल कर लेगा कि 8 का स्क्वायर और 2 लिखा है, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, तो क्यू पी हमारे पास 8 बाहर आ जाएगा 8√2 मीटर, ये आ गया हमारे पास। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी तीसरी साइड आ गई। अब जब 3 साइड दी हो, मैंने इसके पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था आपकी मर्जी साइन कॉस टेन में से जो मर्जी लगाएं, तो स्टूडेंट्स टेन लगा लेते हैं एज यूजुअल, मेरा पसंदीदा टेन थीटा ये बुलाएगा क्यू, परपेंडिकुलर ये जो एंगल लगाएंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता। परपेंडिकुलर क्या है? पी आर ओवर क्यू आर जी। टेन एंगल क्यू हमारे पास हो गया, ये भी हमारे पास 8 है, ये भी हमारे पास 8 है, 8 8 कटा, टेन वहां जाके टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्री। ये देखें टेन इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको कहा था ये 2 एंगल्स 45 के वैसे ही आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। अब एक ही एंगल फाइंड हो गया, एक और डी एंगल दिया था, तो सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, यानी एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर का सम 180 होना चाहिए। एंगल पी क्या स्टूडेंट्स? एंगल पी नहीं दिया हुआ, यही हमने फाइंड करना है। एंगल क्यू 45 डिग्री है और एंगल आर 90 डिग्री है, इन दोनों का सम हो जाएगा स्टूडेंट्स 135। जब हम वहां ले जाएंगे तो 180 में से 135 माइनस करेंगे तो एंगल पी हो जाएगा 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 45 डिग्री ये वाला भी हमारे आ गया, तो यूं हमारा सोल्यूशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास ट्राइंगल एक्स वाई जी है, जिसमें एक्स का एंगल 90 डिग्री है। ये देखें, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, एक्स का एंगल 90 डिग्री है, वाई जी 16 दी है। अच्छा एक्स अगर ये वाई ये है जी ये याद रखें। अच्छा ये तो 90 हो गया, वाई जी 16 है, वाई जी 16 है, यानी एक्चुअली हाइपोटेन्यूज 16 है, एक्स जी जो है 8 है, एक्स जी 8 है। अब हमने एक साइड वो फाइंड करनी, 2 साइड्स दी हुई है, यानी अगर हम गिवन में देखें, गिवन में दिया एंगल एक्स दिया हुआ 90 डिग्री, वाई जी दिया हुआ है 16 मीटर, एक्स जी दिया हुआ है 8 मीटर। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? ये देखें, एक एंगल जी फाइंड करना है, ये ले जी एंगल जी, एक एंगल वाई फाइंड करना है, ये वाला एंगल वाई, और एक एक्स वाई फाइंड करना है।
फाइंड करना है। अब इस मर्तबा दो साइड्स आपको दी हैं और माइनॉरिटी में साइड फाइंड करनी है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज है जी वाई, वाई जी भी कह सकते हैं, वाई जी का स्क्वायर, बेस है स्टूडेंट जी एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है एक्स वाई का स्क्वायर। अब इनमें इनकी वैल्यूज लगाएं। वाई जी हमारे पास वो देखें 16 दिया हुआ है, जी एक्स क्या दिया हुआ है 8 और एक्स वाई हमने फाइंड आउट करना है। 16 का स्क्वायर 16, 16 आर 256, 8 8 आर 64 और ये एक्स वाई का स्क्वायर आ गया। 64 प्लस हो रहा है, जब आप इसको यहां लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 256 में से 64 जा गया तो 198 आ रहा है, 192 आ रहा है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे। एक्स वाई का आंसर आएगा 192 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते फैक्टराइज करके 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। ये देखें 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 और सबके ऊपर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स इन सब पे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 2 2 आजाद हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। 2 2 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी 8 अंडर रूट 3 मीटर आ गया। ये हमारे पास आ गया, यानी ये वाली साइड जो थी ये 8 अंडर रूट 3 मीटर आ गई हमारे पास। अब चलते हैं स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा था जब आपके पास सारी साइड्स आ जाती हैं फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। कोई भी एंगल लगा ले साइन कॉस टैन में से, क्योंकि साइन कॉस में से जो जो साइड्स हैं उन सब की रेशो मौजूद है आपके पास, साइड तीनों मौजूद हैं। इस दफा साइन लगा लेते हैं। साइन थीटा, थीटा हमारे पास एंगल जी दिया है जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। साइन जी परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स 8 अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है 16, ये दिया हुआ 8 2s are 16, तो साइन वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2। ये 60 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से सॉल्व करें वरना देखिए साइन अंडर रूट 3/2 60 डिग्री में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। यानी एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये है, साइड सारी फाइंड हो गई है, तीसरा एंगल रह गया ये वाला। तो कैसे होगा उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, वही एंगल x एंगल y एंगल z का सम होना चाहिए 180 डिग्री। दो एंगल्स पता हो तीसरा एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला, दो साइड पता हो तीसरी साइड फाइंड करने का ये फॉर्मूला। लेकिन ये काम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, लेकिन ये हर ट्रायंगल में होता है जी। x क्या है हमारे पास 90 डिग्री, y क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड करना है, जबकि z हमारे पास है 60 डिग्री। ये स्टूडेंट 60 और 90 150 होगा, जब आप उसको वहां ले जाएंगे तो वो 150 माइनस हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 30 डिग्री आ जाएगा। यूं 30 डिग्री 60 डिग्री 8 अंडर रूट 3 इसके 3 आंसर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। ऑल साइड्स दी हुई है और ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने, यानी गिवन में दिया हुआ है एल एम हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एम एन 8 सेंटीमीटर और एन एल 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। वैसे हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया कि सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये जिसको सॉल्व करना है, लेकिन वी आर नॉट श्योर क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि 90 डिग्री किस जगह पर मौजूद है। अभी हमने पहले तो डिसीजन लेना, मैं ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, पहले डिसीजन लेना कि किस जगह पर है। हम जनरली ये हाइपोटेन्यूज है, अगर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई तो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की साइड बाकी दोनों से बड़ी होती है। तो हम चेक करके देख लेते हैं, चेकिंग यहां लिखेंगे चेकिंग फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे आमतौर पे ये आदत डालें
कि आपने ये नहीं है कि आंखें बंद करके मान लेनी है बात, पहले आप चेक करें पाइथागोरस डाल के। पाइथागोरस अगर प्रूव होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। तो बड़ी साइड ये एल एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एम एन का होल स्क्वायर, और ये होगा प्लस एन एल का होल स्क्वायर। अगर तो ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तो ये हो गई, और फिर हम इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए जी, एल एम क्या हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये एम एन है 8 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर, तो 64 और 36 100 हो जाएगा, ये भी 100 है, दोनों साइड इक्वल हो गई। तो प्रूव्ड एल एम एन ट्राइंगल जो है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो साबित हो गया, पहली बात साबित हो गई। अब हम एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर में एल एम वाली जो चीज हो वो बड़ी, वो हाइपोटेन्यूज होगा। मतलब ये देखिए, ये ऐसी फिगर बनाई हमने, एल एम बड़ा होना चाहिए, यानी अगर एल यहां है एम यहां है, ये बड़ा होना चाहिए, ये एन है, यानी एन जो है ना 90 डिग्री का होगा, ये हमें पता चल चुका है फिगर के साथ ही। ये 10 सेंटीमीटर है एम एन, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे में पता चल चुका है, ठीक है। एंड यहां लिख भी ले, एंड एंगल एन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये एंगल एन 90 डिग्री है। अब दो एंगल फाइंड करने, आपकी मर्जी है, साइन कॉस टैन में से जो मर्जी लगाएं। तो मैं अपना फेवरेट टैन लगाता हूं, टैन इन, यहां लिखे इन ट्राइंगल एल एम एन, टैन ये एंगल एम इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है एल एन ओवर बेस एम एन, टैन एंगल बी इज इक्वल टू होगा एल एन क्या स्टूडेंट्स, ये देखें 6 और ये है 8, 2 3 6 2 4 8, ये आ गया। टैन वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा टैन इनवर्स, इनफैक्ट ये m था, हम b पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूं, ये m है। इनवर्स ऑफ 3/4, जब आप इसका tan इनवर्स आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, क्योंकि 3/4 इस पूरे चार्ट में कहीं भी tan के आगे नहीं लिखा हुआ। तो आपने करना क्या है, tan इनवर्स यानी शिफ्ट दबा के tan दबाना है, और उसके बाद 3/4 लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर लें, तो ये एंगल आएगा 36.86, 36.86, जिसको हम राउंड ऑफ करके 36.87 आ जाएगा डिग्री। तो भाई स्टूडेंट्स, दो एंगल आ गए, तीसरा एंगल फाइंड करना है, और आपको पता है एंगल एल, एंगल एम, एंगल एन का सम होता है 180 डिग्री पर। ये एल क्या हमारे पास फाइंड करना है, एम है हमारे पास 36.87, एन है 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करें तो आएगा 126.87, ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53.13 डिग्री। आई होप ये आ रहा हो। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे इसके तमाम पार्ट सॉल्व हुए। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ एडवांस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ एडवांस करते हैं। क्वेश्चन कहा हुआ है x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ये अल्फा का साइन है, साइन बीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंड z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। हमारे पास वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की, यानी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। x की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये देखें r cos अल्फा साइन बीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे। y है r cos अल्फा cos बीटा, इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे। आगे प्लस जी स्क्वायर, जी की जगह पर है r साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लो आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यानी दोनों तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों के बीच में स्टूडेंट्स कोई प्लस माइनस नहीं है, आपने कोई फॉर्मूला ओपन नहीं करना, जैसे ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, जब आपके मल्टीप्लाई में दी हो तो आपने इंडिविजुअल स्क्वायर ओपन अप्लाई करने होते हैं। यहां भी ऐसे ही होगा, आर इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसका आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स देखें इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन भी आ रहा है और मुझे निकालना भी है, क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा नजर आ रहा है और इनका सम 1 होता है। ये देखें साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, यहां बच गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। वैसे हम सब में से भी निकाल लेते, कोई फर्क ना पड़ता। इन दोनों का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 1 के इक्वल। आपने पढ़ा हुआ है ना कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पाइथागोरियन आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, लेकिन ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए और दोनों के स्क्वायर का सम होना चाहिए। ये देखिए दोनों एंगल सेम है बीटा बीटा और दोनों के ऊपर स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 आ गया। अब देखें इन दोनों में से ना आर स्क्वायर कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। डियर स्टूडेंट दोनों के स्क्वायर का सम 1 होता है अगर दोनों के एंगल सेम है, ये नहीं है कि एक अल्फा एक बीटा फिर 1 नहीं होंगे। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, तो आर स्क्वायर 1 जा आर स्क्वायर, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर के। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क we are able in fact to finish this exercise in a right way, in a very happy way in fact। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। अब तो कुछ ही एक्सरसाइजेस रह गई हैं, इंशाल्लाह हमारी बुक भी फिनिश होने जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम।